हेलो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ इंसुलेटिंग मटेरियल। अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेटेड है, तो देखिए आपको मित्रवत क्लासेस का जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम का हो या फिर आपका रेलवे जेई सीबीटी 2 का एग्जाम हो इलेक्ट्रिकल का, तो देखिए इसमें ना ये इसको जानना आपको जरूरी है। इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने देखा उसमें, इसलिए मैं सोचा पहले इसका थ्योरी में बता दूं आपको। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनको थोड़ा सा इस चीज़ों में तकलीफ होता है, मैं उनको बता दूं इसका फिजिकल मीनिंग क्या है और ये इससे डाइलेक्ट्रिक से जो है वो कैसे डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ठीक है, देखिए आइए पहले हम लोग आते हैं इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें हम आ जाते हैं पहले, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझते हैं। देखिए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैंने क्या किया आपको एक कंडक्टर दिया, एक कंडक्टर, पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ, एक कंडक्टर दिया और मैंने बोला भैया इसमें आपको 100 वोल्ट मैंने अप्लाई कर दिया, 100 वोल्ट, तो यहाँ से करंट जाएगा, इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, R1 मान लीजिए, ये करंट I1 है, तो बोला हाँ जाएगा। फिर मैंने बोला कि चलिए इसी कंडक्टर को थोड़ा और लंबा कर देते हैं, और लंबा, और फिर से 100 वोल्ट अप्लाई करते हैं, फिर से क्या करते हैं 100 वोल्ट अप्लाई करते हैं। अब इसमें करंट जाएगा कुछ I2, रेजिस्टेंस ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा लेंथ चेंज होने से, वोल्टेज में सेम अप्लाई कर रहा हूँ। मीन्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वोल्टेज कुछ नहीं होता है, सब काम इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, वोल्टेज से कुछ होता ही नहीं है। अब मैंने बोला कि इसमें करंट अलग, अब ये जो लेंथ है ये सपोज 2 मीटर था, इसको आप कर दीजिए 10 मीटर, ये जो कंडक्टर का लेंथ था। अब इसी तरह से एक इतना लंबा कर दीजिए जो यहाँ से सीधा चला जाए आपका नोएडा, सपोज यहाँ से 700 किलोमीटर इतना लंबा कर दीजिए, उसमें फिर से 100 वोल्ट आप अप्लाई कीजिए, तो देखिए इसमें करंट जाएगा कुछ I1 सपोज 7 एम्पियर, तो इसमें जाएगा 3 एम्पियर, मीन्स करंट घट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ बढ़ गया, इसका लेंथ, लेकिन वोल्टेज तो मैं सेम अप्लाई किया। अगर करंट ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता, तब तो देखिए इसमें भी मैं वोल्टेज रख रहा हूँ 100 वोल्ट, इसमें भी 100 वोल्ट, तो करंट कहाँ बराबर है, नहीं है। फिर मैं और लेंथ को बढ़ा दूँ, और लेंथ को, मतलब फिजिकल कंडीशन सेम होना चाहिए, इसमें हम चेंज करते जा रहे हैं, लेंथ को भी चेंज करते जा रहे हैं इसका, ठीक है, लेंथ को और बड़ा कर दिए तो और करंट कम हो गया। यहाँ से नोएडा इतना लंबा अगर एक मैं ले लिया कंडक्टर, उसमें 100 वोल्ट अप्लाई कीजिए, कुछ भी नहीं करंट आएगा, लगभग निग्लिजिबल। तो हो क्या रहा है, वोल्टेज तो मैं सेम रख रहा हूँ 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट, और लेंथ को बढ़ाते चला जा रहा हूँ। अब एक और कंडक्टर है जिसका लेंथ एकदम इतना बड़ा कर दूं, ठीक है, वहां फिर से मैं 100 वोल्ट अप्लाई करूं तो इसमें करंट और कम होते चला जाएगा। तो बेसिकली करंट जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, रदर इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, मीन्स वोल्टेज पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ लेंथ 2 मीटर था, तो 100/2 कितना हो गया 50, और यूनिट लिखे ये वोल्टेज, ये मीटर, वोल्ट पर मीटर, आप सुने होंगे वोल्ट पर मीटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। 100 वोल्ट पर 2 मीटर में हम अप्लाई किए तो 50 वोल्ट पर मीटर क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी को हम 10 मीटर में अप्लाई किए, फिर से वोल्टेज मेरा 100 है, लेकिन अब लेंथ हो गया कंडक्टर का कितना 10, तो 10/10 कितना हो गया 10 वोल्ट पर मीटर, मीन्स अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ 10 वोल्ट पर मीटर, पहले था 50 वोल्ट पर मीटर, मीन्स पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा था, अब कम, और लेंथ बढ़ा दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और लेंथ बढ़ा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड कम, वोल्टेज सेम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, घटते जा रहा है। तो बेसिकली करंट फ्लो करने के लिए कौन होता है रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए तो ओम साहब बोले थे कि करंट डेंसिटी इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कभी वोल्टेज नहीं बोले थे। करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट भी नहीं बोले थे, करंट डेंसिटी मतलब जो कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। तो करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ बस अभी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आएगा वोल्ट पर मीटर क्यों लिखता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर का ही जो है मेन गेम होता है करंट पास करने में या किसी भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को दिखाने के लिए। वोल्टेज पर यूनिट लेंथ देखिए ना, यहाँ से लेके नोएडा तक एक लंबा तार है, उसमें आप 50 वोल्ट अप्लाई कीजिए कुछ भी नहीं अंतर पड़ेगा। मेरे हाथ में यहाँ पे वोल्टेज आप अप्लाई कीजिए, यहाँ से यहाँ के बीच में 100 वोल्ट करंट पास कर जाएगा, करंट पास करेगा, लेकिन उसका वैल्यू कम होगा जब हम उसी वोल्टेज को यहाँ सर से लेके पैर के बीच में लगाएंगे, ठीक है, नीचे तलवा तक, तो उसमें करंट कम पास किया, क्योंकि मेरा बॉडी का लेंथ क्या हो गया बढ़ गया। तो करंट का लेंथ सपोज मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मान लिए तो क्या हो गया बढ़ गया। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे बॉडी के पे जो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ जो मिल रहा है वो कम गया। तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ जो होता है वही होता है आपका क्या करंट को पास कराने में
रिस्पॉन्सिबल का है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होना चाहिए। करंट पास करने के लिए वोल्टेज की जरूरत नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की जरूरत होती है। अब आ जाइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, ध्यान से एकदम देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको समझिए, वोल्ट पर मीटर क्यों बोलते हैं, इसीलिए वोल्टेज पर यूनिट मीटर जो है कितना मिल रहा है उस पर सब कुछ गेम डिपेंड करता है, सिर्फ वोल्टेज पे गेम डिपेंड नहीं करता। अभी आपको मैंने एग्जांपल से दिखा दिया। अब आइए, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखिए एक बड़ा अच्छा चीज बोला है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमेशा इंसुलेशन के लिए मेजर करते हैं, इंसुलेशन के लिए जानना चाहते हैं। इसलिए जानना चाहते हैं कि इंसुलेशन जो होता है किसी भी, देखिए इंसुलेशन के बारे में पहले आप समझिए होता क्या है। आपके घर में एक वायर है, उस वायर के ऊपर में देखिएगा कोटिंग रहता है, कोटिंग। देखिए वायर तो नेकेड वायर नहीं रहता ना, ऊपर कोटिंग रहता है किसी न किसी चीज़ का। तो किसी चीज़ का, कोई उसको प्लास्टिक बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, मटेरियल ऊपर में रहता है। उसका काम क्या होता है, बेसिकली उसका काम ये होता है कि वो यहाँ से जो करंट इधर से इधर पास कर रहा है वो इधर ही जाना चाहिए। करंट ऐसे, करंट इधर भी तो निकल सकता है, निकल सकता है ना, बिल्कुल निकल सकता है। करंट इधर से आया इधर निकल सकता है, करंट इधर से आया इधर निकल सकता है, लेकिन इधर ही उसको हमको लेके जाना है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग इंसुलेट करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, इंसुलेट। इंसुलेट मतलब उधर करंट पास ना करे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसुलेशन का ब्रेक भी होता है, जिसको इंसुलेशन ब्रेकडाउन हम लोग बोलते हैं। वो क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए। देखिए अगर जो कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके एक्सपेरिमेंट पे पहले आ जाते हैं, जो नहीं किए उसके बारे में बता दें। जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल का किए थे इसमें लैब में। क्या करता है, ऐसा एक कुछ कंटेनर रखा, इसमें से आपका ट्रांसफार्मर ऑयल रखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल ऐसा रखा हुआ, और यहाँ पे क्या करता है, वोल्टेज को हम लोग अप्लाई करते हैं। अब ट्रांसफार्मर ऑयल का बेसिकली काम क्या होता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करना और ठंडा रखना तेल, इसको ट्रांसफार्मर को। तो क्या करता है, यहाँ से अगर आप वोल्टेज अप्लाई करके, हम लोग देख रहे थे ये वेरिएबल वोल्टेज, धीरे 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 अप्लाई कर देते तो क्या होता है, देखते इसमें कोई करंट नहीं पास कर रहा है, क्योंकि इंसुलेशन है, करंट पास करेगा नहीं, इंसुले और बड़ा एक ऐसा वोल्टेज आता था ना जो इसमें स्पार्क होता था। स्पार्क मीन्स करंट इधर से इधर फ्लो कर गया। फिर से अब देखिए इसको, इस एग्जाम्पल को और आसानी से समझिए। देखिए जैसे आप एक हवा लीजिए, हवा, आपके पास हवा है, इस एक ट्यूब में आपके पास हवा भरा हुआ है, हवा, और हवा में आप ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है ऐसा, ये हवा, और इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है। अब लेंथ का बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि सारा काम इलेक्ट्रिक फील्ड का है, वोल्टेज से कुछ होता नहीं है। वो जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे, वो कितना दूरी पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो स्टैंडर्ड 1 सेंटीमीटर हम लोग अभी मान के चले, आप 1 मीटर भी मान सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर पे अब क्या है, सब वोल्टेज पास किया, तो ये हवा है, ये क्या है, एयर। एयर में करंट पास करता है कभी, बोलेगा ना सर ये तो बेवकूफ़ वाला बात है, एयर में करंट कहाँ से पास करता है। हम बोले करता भी, देखिए तुरंत करेगा। देखिए ये जो है एयर, इसमें और वोल्टेज बढ़ाइए, बढ़ाइए, धीरे 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 बढ़ाइए, करंट नहीं पास कर रहा, और बढ़ाए, नहीं पास कर रहा, और बढ़ाए नहीं। इस वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते अगर आप 30,000 वोल्ट कर दीजिएगा ना, 30,000 वोल्ट, यहां से करंट पास कर जाएगा। तो बोलते हैं कि एयर का जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो 3,000 वोल्ट, 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर, पर मीटर भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पर सेंटीमीटर अगर आप अप्लाई कर दीजिएगा तो भैया हवा में भी करंट पास कर जाता है। और यही एयर का डाइलेक्ट्रिक मींस ये बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड which can pass the current across the air। 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एयर के अक्रॉस अप्लाई कर दे तो एयर के मॉलिक्यूल को आयोनाइज करके उसमें करंट फ्लो करवा देगा। कौन, ये 30,000 वोल्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको बोलेगा सर ये जो आप एयर जो 1 सेंटीमीटर के लिए हम 1 मीटर का लेंगे, एयर है ये कोई कंडक्टर नहीं जो मैं खींच रहा हूँ, ये एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करें कितना वोल्टेज में सर इसमें करंट पास कर जाएगा, तो हम बोले कि अगर ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, 30,000 चाहिए 1 सेंटीमीटर में करंट पास करने के लिए, तो 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² ऊपर चला जाएगा, तो 30,000 जो था वो 300,000 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 लाख वोल्ट, अगर 3 लाख का वोल्टेज 1 मीटर एयर के अक्रॉस लगा दीजिए, 3 लाख वोल्टेज कितना हाई होता है आपको पता ही है, 3 लाख वोल्ट बहुत हाई वोल्टेज है, मतलब कि 3,000 किलो वोल्ट। तो 3,000 किलो वोल्ट अगर आप अप्लाई कर दीजिएगा किसी भी एयर के अक्रॉस, तो एयर में करंट पास कर जाएगा भैया, एयर में, ठीक है। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है इतना ही है, टूट जाता है इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। अब आइए इस टाइप, अब समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है,
समझ में आ गया होगा। इसका मतलब कि जो हम बड़े बड़े केबल्स होते हैं हमारे पास, बड़े बड़े केबल्स जो अंडरग्राउंड केबल जाते हैं, उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का जो होता है कोटिंग इंसुलेशन, उसका भी, उसमें भी अगर बहुत हाई वोल्टेज अगर आप लेके जा रहे हैं, बहुत हाई वोल्टेज, तो चांसेस है कि उसको ब्रेक करके करंट पास कर जाए। जब हवा में पास कर सकता है तो उसमें भी पास कर सकता है भैया। जब हवा में करंट पास कर सकता है तो कोई भी प्लास्टिक कार्टून कुछ भी लाइए उसमें भी पास कर सकता है। उसका एक निश्चित वोल्टेज बहुत हाई होता है, इसीलिए नहीं पास करता हवा में जनरली वोल्टेज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई चाहिए हवा को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो अब आ जाइए, आपका एक क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, उस पे आप आ जाइए। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से, आप समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का गेम क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। और पता नहीं शायद क्वेश्चन आपका कहाँ है, जहाँ भी है देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो उस क्वेश्चन को भी देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कैसे मेजर करते हैं। तो हवा का एक अपना जिसको आप बोल सकते हैं विद स्टैंडिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भी दी। इलेक्ट्रिक फील्ड, हम वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि वोल्टेज से हवा को कुछ नहीं होगा। आप 3 लाख वोल्टेज भी अप्लाई कर दीजिएगा हवा को तो कुछ नहीं होगा, अगर डिस्टेंस को हम 3 मीटर कर दें। 1 मीटर में 3 लाख वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा तो करंट पास कर जाएगा। ठीक है, तो मैं कभी वोल्टेज का बात नहीं कर रहा, मैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 30,000 वोल्ट 1 सेंटीमीटर में हवा में अप्लाई कर दीजिएगा तो उसको ब्रेक कर देगा। जो हवा को ब्रेक कर सकता है, हवा में करंट पास कर सकता है, तो किसी भी जगह पास कर सकता है। ठीक है, तो यही था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में कहानी। ठीक है, और आगे हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, जो बचा हुआ उसको हम आगे बढ़ाएंगे और फिर सेशन को कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे जिसमें एसी चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।